बांग्लादेश में हिंसा और अस्थिरता का दौर एक बार फिर दिख रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में धमाके और आगजनी हुई है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और आवामी लीग के सलाहकार साजिद अहमद वाजेद ने रविवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो उसके समर्थक फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों को रोक देंगे। दरअसल बांग्लादेश से आ रहे लेटेस्ट अपडेट शेख हसीना के खिलाफ आने वाले फैसले से पहले के हैं, जिसके बाद उन्हें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में अदालत आज 17 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। बताया जा रहा है कि अदालत सुबह 10:30 से 11 बजे के करीब ये फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के खिलाफ सजाए मौत की मांग की है। शेख हसीना ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और राजनीतिक साजिश बताया है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी गैर हाजिरी में चल रहा यह मुकदमा एक मजाक है। इसे मेरे राजनीतिक विरोधियों के नियंत्रण वाली अदालत में चलाया जा रहा है। हसीना का कहना है कि यह मुकदमा पहले से तय फैसले की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी बीच बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने सेना मुख्यालय को एक पत्र लिखकर ट्रिब्यूनल परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने का अनुरोध किया है। गृह सलाहकार ने कहा कि फैसला आते ही उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जा रही है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना और आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वहीं मौजूदा यूनुस सरकार ने आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में रविवार रात को जगहों पर देसी बम धमाकों की खबरें मिली। खबर में सरकार की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन के घर के बाहर 2 बम फटे हैं, जबकि एक धमाका कारवां बाजार इलाके में हुआ। ट्रिब्यूनल शेख हसीना और 3 अन्य अभियुक्तों के खिलाफ फैसला लाइव सुनाएगा। बांग्लादेश टेलीविज़न इसे टेलीकास्ट करेगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बांग्लादेश में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान लगभग 1400 लोगों की मौत हुई और हज़ारों लोग घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर मौतें सुरक्षा बलों की गोली से हुई थी। यह हिंसा 1971 के स्वतंत्रता युद्ध के बाद बांग्लादेश में सबसे भयानक राजनीतिक हिंसा मानी जा रही है। तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे थे कि इन घटनाओं और मानवता के खिलाफ अपराधों में उनकी भूमिका रही है। इन घटनाओं के बाद हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आगे अगर कोई अपडेट आता है तो हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल ललन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। ललन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि ललन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है ललन टॉप अड्डा। इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।